₹170 प्योर पेट्रोल, दिस इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइबल। जिस कंट्री में लड़ाई हो रही थी वो थी ईरान और यूएस, वहाँ सब कुछ शांत हो चुका है, वहाँ बैक टू नॉर्मल सब कुछ हो चुका है, तो हमारे देश में क्यों नहीं? हम तो दर्शक थे। E20 पेट्रोल जो है हर पेट्रोल पंप पे थोप दिया गया है कि आपको यही बेचना है, यही बेचना है, यही बेचना है, बिना ये सोचे समझे कि लोगों की गाड़ियों का क्या हाल हो रहा होगा। ब्राज़ील ने E20 में आते आते 27 साल लगाए। 27 ईयर्स उन्होंने अपने कंट्री के इंजन चेंज कराए, पार्ट्स चेंज कराए, उसको E20 के काबिल बनाया। 27 साल लगे, फिर अब वो E20 पे आए हैं, ठीक है ना। हमें कितना टाइम दिया गया? हमारे देश की करोड़ों गाड़ियाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर उन पे थोप दिया गया है बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए। और हम लोगों को एक्सपेरिमेंट का जो चूहा नहीं बना दिया जाता। लाखों रुपए की गाड़ियाँ एट स्टेक आ गई हैं हमारी। 14, 15, 16 तक निकाल रही थी मेरी गाड़ी एवरेज, लेकिन अब मेरा महीने का खर्चा जो है वो 7-8 हज़ार रुपये बढ़ गया है सिर्फ एक गाड़ी का। फ्यूल मोटर जो ना चौक होती है, वो फ्यूल मोटर जो ना पेट्रोल खींचता है, पानी नहीं खींचता, वो चिपक जाता है, ख़राब हो जाते हैं। पंप ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और इंजेक्टर ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। मन की बात करने के चक्कर में उन्होंने हम लोगों के ऊपर एथेनॉल थोप दिया। अचानक उन्हें रात को कोई सपना आया होगा या 2-4 लोगों से बात की होगी, चलो मन की बात करते हैं जी, दुनिया वो गन्ने का रस पिलाते हैं। गन्ने का रस हमारे को पिलाते पिलाते उन्होंने गाड़ियों में डाल दिया। हमारा पेट्रोल जो होता था 102 रुपये 103 रुपये होता था, जो नॉर्मल पेट्रोल होता था, अच्छी क्वालिटी का नॉर्मल पेट्रोल होता था। किसी को पता चला कि आज 170 रुपये का पेट्रोल हो गया है। दोस्तों, अभी हमारी उपस्थिति कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लगा था कि सरकार की मुश्किलें कुछ कम होगी, लेकिन फिर से एक बार एथेनॉल का जिन्न जो है वो बाहर निकल के आ गया है। आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव होना है और एथेनॉल को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, क्या इस पर सरकार आगे फैसला करेगी वो तो बाद में देखने की बात है, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार उन पर हमलावर है। कुछ लोग यहाँ पे, भाई साहब क्या कहना चाहोगे? अभी अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और अब आप लोग नितिन गडकरी को लेके यहाँ पे आ गए हैं। पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं उस एरिया से आता हूँ जहाँ पे मेरे आसपास लगभग कार डीलर भी हैं, मिस्त्री भी हैं, तो मेरी उनसे बड़ी यारी है। ये गुरमीत सिंह जी है, इन कारों की दुकान है। ये चाचा जी हमारे, उनकी दुकान है। ये मेरे साथ अशरफ जी हैं जो कि मिस्त्री हैं। अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी तिलक नगर विधानसभा में आए थे, जहाँ पे कि जर्नैल सिंह वहाँ के विधायक हैं। उन्होंने अचानक ही आके वहाँ का दौरा किया और लोगों से पूछा, और जब हम उनके पास गए, जब उन्होंने जो मिस्त्री जो थे उन्होंने बताया, उन्होंने पेट्रोल निकाला और जब पेट्रोल को उल्टा किया और सीधा किया तो उसके अंदर से पानी की मात्रा अलग दिख रही है, जो गन्ने का जूस है। जो जैसे कि गन्ने का जूस कह लो, और जो उसके अंदर डाला गया है, और पेट्रोल की मात्रा E20 का जो पेट्रोल है वो, और पानी की मात्रा अलग है और पेट्रोल की मात्रा अलग है। तो इससे क्लियर होता है कि ये गाड़ियों के इंजन के लिए बहुत ही हानिकारक है, ख़तरनाक है, जो कि गाड़ियों के इंजन जहाँ चलते हैं 10 साल 20 साल, वो 5 साल में 3 साल में खड़क के आदमी आते हैं। तो ये मैं तो गडकरी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो पेट्रोल है E20 इसको बंद किया जाए। जैसे पहले चल रहा था पेट्रोल वैसे किया जाए। आपने कि रेट तो कम करना नहीं, रेट तो आप बढ़ाई जा रहे हो, 102 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया। तो रिक्वेस्ट आपसे, आप 104 रुपये पेट्रोल कर लो, लेकिन E20 मत दो, ताकि लोगों का और बेड़ा गर्क हो सके। अगर आप इस बात को झूठ मानते हो तो मेरे साथ जो कार के मैकेनिक है वो भी आए हुए हैं, मैं उनसे आपकी बात करता हूँ। अशरफ जी आओ। ये काफ़ी पुराने कार के मैकेनिक है, आपको कहाँ पे आपकी दुकान? तिलक नगर। तिलक नगर। आप बताएं, क्या सरकार तो कह रही है, गडकरी साहब कह रहे हैं कि लोग जो है पैसे देके उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, उन्होंने ऑन कैमरा कहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो पैसे दे के नहीं बन रही है, लेकिन जो सबको दिख रहा है कि हाँ ये इंजेक्टर चोक कर रहे हैं, और इसकी फ्यूल मोटर जो ना चोक होती है, वो फ्यूल मोटर जो ना पेट्रोल खींचता है, पानी नहीं खींचता, वो चिपक जाता है, ख़राब हो जाते हैं। पंप ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और इंजेक्टर ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं गाड़ियों के। इंजेक्शन गाड़ियों की एवरेज ही नहीं है। कितना एवरेज कम हो गया है? अगर 15 की एवरेज निकाल ली तो 10 की एवरेज निकाल ली है गाड़ी। तो फ्यूल इंजन पे और कौन कौन सी इंजन के किन किन पार्ट पे असर आ रहा है? इंजन, पूरे इंजन पे ही फ़र्क आ रहा है। अगर गाड़ी के ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलेगी तो गाड़ी का जो पेट्रोल ओरिजिनल नहीं मिलेगा तो इंजन ख़राब कर देगा सब पूरा ही। कितनी गाड़ियाँ आ गई थी ये जब से एथेनॉल 20 स्टार्ट हुआ? आपके पास अभी तक कितनी गाड़ियाँ ऐसी आ गई जिसमें एथेनॉल के कारण खराबी आई? देखो,
कम से कम 80% तो एवरेज के कारण गाड़ी आ रही हैं, एवरेज है ही नहीं गाड़ी की। और पेट्रोल मोटर लगा लो 50% तो खराबी है, 50%। बहुत ज़्यादा खराबी कर रही है एक तरह हाँ से। जी, हाँ जी। लेकिन सरकार तो मानने का नाम नहीं रही। अभी गाड़ी जो कंपनी के जो सीईओ होते हैं उन्होंने भी तो पीसी करा था 1 महीने पहले। उन्होंने कहा था कि इससे कोई खराबी नहीं हो रही है। ओरिजिनल पेट्रोल डलेगा गाड़ी में तभी जाके गाड़ियाँ चलेगी सही। ये पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये पेट्रोल बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। इसमें आप लोग अपना रूलिंग पार्टी कहती है E20 और भी कंट्री में चलता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को ये बतानी चाहिए, आप मीडिया के थ्रू आपको बतानी चाहिए, जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील ने E20 में आते आते 27 साल लगाए। 27 ईयर्स उन्होंने अपने कंट्री के इंजन चेंज कराए, पार्ट्स चेंज कराए, उसको E20 के काबिल बनाया। 27 साल लगे, फिर आप वो E20 पे आए हैं, ठीक है ना। हमें कितना टाइम दिया गया? हमें तो कुछ महीने भी नहीं दिए गए। वो उसी इंजन के ऊपर E20 लेके आ गए। कम से कम आपको भी 10 साल 12 साल होमवर्क करना चाहिए था। इस पे गाड़ियों के इंजन चेंज कराने थे, गाड़ियों को E20 के काबिल बनाना था, तो तब जाके चलता। मतलब बिना होमवर्क किए हुए सरकार जो है चीज़ें कर देती है। और सरकार ने ये सब विभाग दिखाया था कि E20 दिखाने से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, और लोगों को ने उस समय उसको इतराज़ नहीं किया, चलो सस्ता मिल जाएगा तो कोई बात नहीं। सस्ता किया नहीं और रेट बढ़ा दिया। अब और कंट्री है पीछे जैसे ऑस्ट्रेलिया है, उसमें या USA है, उसमें 4 तरह का पेट्रोल पंप पड़ा हुआ है। पेट्रोल पंप में आपकी मर्जी है, आप सस्ता डालो, ऑप्शन मिलता है। यहाँ ऑप्शन भी नहीं दिया। इवन अगर स्पीड का इंजन या प्रीमियर पेट्रोल है, वो भी हर पेट्रोल पंप पे नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी कमी है कि बिना ऑप्शन के, बिना होमवर्क के इस सरकार सीधे सीधे चीज़ों को लागू कर दी। बिल्कुल, ये 100% यही बात है। भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे इसमें? भाई साहब जो कहा जो ठीक कहा ना, तो एवरेज देनी है स्कूटी है, वो नहीं एवरेज, सब रो ही रहे हैं। क्या है, स्कूटी भी नहीं एवरेज दे रही है, ना कार, जो कोई भी गाड़ी है, जो जैसे बोला ना, वो फ्यूल पंप में मैंने भी 2 बार चेंज करवा लिया तब से। एक गाड़ी का पहले करा, दूसरे का, क्योंकि उसमें वो पंप जो लगा हुआ वो पेट्रोल उठाने के लिए लगा है। उसमें जब पानी आ जाता वो मिस कर जाता है, वो गाड़ी मिसिंग करती है। कभी किसी उसकी एक कॉइल ख़राब होगी, एक का वो कॉइल खराब गया, फिर पंप भी डरा, उसके बाद फिर नहीं मिसिंग गई, फिर उसके बाद उसका कॉइल चेंज कराया गया। 2 कॉइल चेंज किया, फिर चलते। अब देखते हैं कितना टाइम चलेगी। अब 1 महीना हुआ है, अब कितना टाइम वो कॉइल चलेगी, पंप कितना चलेगा। मेरा करीब उसके ऊपर 3500 रुपये खर्चा आ गया। एवरेज फिर नहीं दे रही। होंडा सिटी कार है, उसकी एवरेज नहीं है। मैडम, आप क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, मेरे पास गाड़ी है, मेरी फोर्ड एस्पायर गाड़ी है। जब मैंने गाड़ी परचेज़ करी थी, कंपनी ने बोला था 18 की एवरेज देगी, ठीक है। आज वो 12 की भी रो के दे रही है, 11, 12, 10, मतलब ये एवरेज पे आ गई है। 14, 15, 16 तक निकाल रही थी मेरी गाड़ी एवरेज। लेकिन अब मेरा महीने का खर्चा जो है वो 7-8 हज़ार रुपये बढ़ गया है, सिर्फ एक गाड़ी का। मेरे पास स्कूटी भी है, मैं स्कूटी चलाती हूँ, मेरा बेटा कॉलेज जाता है। तो आप सोचो, अगर हमारी हर व्हीकल पे 2-3 हज़ार रुपये उन पे बढ़ गए, 7 हज़ार 8 हज़ार गाड़ी पे बढ़ गए, तो हमारे पास कितना हम मिडिल क्लास आदमी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा। 10 से 12 हज़ार हमारी गाड़ी की एवरेज कम होगी तो हमें खर्चा करना पड़ रहा है। तो जिस तरह से ये लोग सरकार को बताने का एक टाइम आया है कि आप जाग जाओ, आपके पास समय कम है, एक बार चढ़ता है आदमी, एक बार गिरता है। तो इनकी हरकतें जो है ना, ये बच्चा परेशान, महिलाएं परेशान, आदमी परेशान घर के, तो सभी को परेशान किया हुआ है। युवाओं को किस तरह से अभी लाठीचार्ज करके इन्होंने कितने गहरे जख्म दिए। एक बच्चे की वो बैलेट गन से आँख चली गई, और ये लोग कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट नहीं है। तो मतलब जो स्टूडेंट नहीं है तो वो मुद्दा नहीं उठा सकता। यहाँ और भी एक भाई साहब हैं। भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, मैं सबसे पहले ना मन की बात नहीं करता हूँ, मैं जन की बात करता हूँ। मन की बात करने वाले बड़े बड़े लोग हैं। मन की बात करने के चक्कर में उन्होंने हम लोगों के ऊपर एथेनॉल थोप दिया। अचानक उन्हें रात को कोई सपना आया होगा या 2-4 लोगों से बात की होगी, चलो मन की बात करते हैं जी, दुनिया को गन्ने का रस पिलाते हैं। गन्ने का रस हमारे को पिलाते पिलाते उन्होंने गाड़ियों में डाल दिया। एथेनॉल दुनिया में कई देशों में है, एथेनॉल फ्यूल के अंदर मिक्स होता है, लेकिन उसके अंदर उस मिक्सिंग से पहले बहुत तरीके के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और बड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। गाड़ियाँ होती हैं, अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ हैं, मेक्स हैं, जैसे भारत 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हम पहुँच गए। कौन से मेक में वो फ्यूल सक्सेसफुल होगा।
अब ये बार बार हमें कहते हैं ब्राज़ील के अंदर ये चल रहा है, ठीक है ब्राज़ील में चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ब्राज़ील में चलाने के लिए उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने ऑप्शंस भी दिए हैं कि आपको प्योर चाहिए, E20 चाहिए, E40 चाहिए, 30 चाहिए। हमारे यहाँ पे तो मन की बात हुई है जी, मैं आपको एज अ रिपोर्टर बोलूँगा जी, मेरी मन की बात है जी, आपको गन्ने का रस पीना ही पीना है आज, चाहे आप नींबू पानी पीना चाहते हो। हमारे साथ यही हुआ है, हमारे पूरे देश के साथ हुआ है। हमारे देश की करोड़ों गाड़ियाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर उन पे थोप दिया गया है बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए, और हम लोगों को एक्सपेरिमेंट का जो चूहा नहीं बना दिया जाता। लाखों रुपए की गाड़ियाँ एट स्टेक आ गई हैं हमारी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास होंडा गाड़ी है, होंडा सिटी, उसके अंदर आज नॉकिंग स्टार्ट हो चुकी है। माइलेज जो हमें महसूस होता है, फिर वो गडकरी साहब कहेंगे जी आप कैसे उसे नाप तोल कर सकते हो माइलेज की, लेकिन आफ्टर ऑल हम इतने सालों से अपनी गाड़ी चला रहे हैं, पता तो चलता है कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर गए तो कितने चक्कर में हमारे को रिफ़िल करवाना पड़ा। हमारी एवरेज कम से कम 3-4%, सॉरी 30-40%, पहले 10 के करीब की देती थी, अब 6-7 पे आ गई है, तो 30-40% 100% वो कम हुई है। मैंने अपने वर्कशॉप पे पता किया कि ये क्या रीज़न है, तो वर्कशॉप वाले ने बताया भाई साहब इसके प्लग वगैरह चेंज होएंगे, उसमें शायद जंग वंग आ गया है, कुछ पार्ट्स पे जंग आ गया है। तो मैं कहा चेंज तो करवा लेते हैं। उसके बाद कहता नॉकिंग वगैरह ख़त्म हो जाएगी। मैं माइलेज कहता माइलेज तो वही रहेगी क्योंकि फ्यूल चेंज नहीं हुआ। नॉकिंग और ये प्लग वगैरह का चेंजेस ये कितने दिन तक चलेंगे? कहता ये अभी तक हमारे पास डाटा ही नहीं है। ये ज़रूर है कि दोबारा आपको चेंज करवाने पड़ेंगे। जो सालों साल हम कब से गाड़ियाँ चला रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन आज ये प्रॉब्लम आ चुकी है। मेरी गाड़ी में आ चुकी है, मेरे साथ यहाँ जितने भी लोग हैं सबकी गाड़ियों में आ चुकी है। भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहली बात गडकरी जी हमारे रोड मिनिस्टर हैं और हरदीप पुरी जी हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। हरदीप पुरी जी चुप बैठे हुए, जिन्होंने इसको लॉन्च करना था वो चुप बैठे हुए हैं, और सारी की सारी क्रेडिट जो है वो हमारे गडकरी जी लिए जा रहे हैं। एथेनॉल वेरी सिंपल, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कोरोना हुआ, इंजेक्शन लॉन्च कर दिए, इंजेक्शन लोगों को लगा दिए गए, फ़ोटो खींच दी गई। आज उन फ़ोटो पे पता नहीं कितने लोगों के ऊपर मालाई भी टंग चुकी है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, कोई रिसर्च नहीं करी गई। आज कोई भी चीज़ लॉन्च होती है, चाहे आप किसी भी चीज़ को लॉन्च करो, उससे पहले चाहे मेडिसिन ही क्यों ना हो, सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। चाहे वो चूहों को भी किया जाता है, चाहे वो बंदरों में किया जाता है, चाहे किसी पे भी किया जाता है, पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, देखा जाता है कि हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। E20 एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको ब्राज़ील को देखते हुए लॉन्च कर दिया गया। क्या हमारा जो गाड़ियों की जो कंपैटिबिलिटी है क्या हमारी वैसी है? क्या ये देखा गया आज? और सबसे बड़ी बात, आज हम E20 पे लगे हुए हैं। हमारा पेट्रोल जो होता था 102 रुपये 103 रुपये होता था, जो नॉर्मल पेट्रोल होता था, अच्छी क्वालिटी का नॉर्मल पेट्रोल होता था। किसी को पता चला कि आज 170 रुपये का पेट्रोल हो गया है। 4 दिन पहले मैं राजेंद्र नगर रहता हूँ, 4 दिन पहले मैं पेट्रोल डलवाने के लिए गया। मैं एक पेट्रोल पंप पे गया, वहाँ पे E20 पेट्रोल, 4 काउंटर लगे हुए हैं, चारों पे E20 पेट्रोल। मैंने कहा भाई साहब पेट्रोल है? कहता नहीं भाई साहब नॉर्मल पेट्रोल नहीं है। फिर दूसरे पेट्रोल पंप पे गया, वहाँ पे भी E20 पेट्रोल। तीसरे पे भी गया, वहाँ पे भी E20 पेट्रोल। चौथे पे जाके मुझको नॉर्मल पेट्रोल मिला, क्योंकि मैं E20 डलवाना ही नहीं चाहता। जब मेरी गाड़ी, जब मेरी स्कूटर, जब मेरी कोई भी वाहन कंपेटेबल नहीं है, मैं क्यों अपनी गाड़ी ख़राब करूँगा? आप ये देखो E20 पेट्रोल जो है हर पेट्रोल पंप पे थोप दिया गया है कि आपको यही बेचना है, यही बेचना है, यही बेचना है, बिना ये सोचे समझे कि लोगों की गाड़ियों का क्या हाल हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना E20 के साथ साथ EV को भी प्रमोट करना है। पहले इनका था कि 10 साल पुरानी गाड़ी हो जाए तो उसको बेचना पड़ेगा, वो पॉल्यूशन करती है। पेट्रोल की गाड़ी है, उसको 15 साल के लिए बाद उसको सेल करना पड़ेगा या उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, स्क्रैप करना पड़ेगा, क्योंकि हम उससे पॉल्यूशन होता है। आज उनका ये हाल हो गया है कि उन्होंने E20 लॉन्च करने के बाद उन्होंने वो गाड़ियों को जानबूझ के ख़राब कर रहे हैं, ताकि या तो वो E20 में 20 गाड़ियों में कन्वर्ट हो जाए और या फिर वो EV में कन्वर्ट हो जाए। ये है करंट प्योर पेट्रोल के प्राइसेस अराउंड द ग्लोब। ठीक है, ये जो कंट्रीज़ हैं भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, ये वो कंट्रीज़ है जो पेट्रोल हमसे बाई करती हैं, हमारे थ्रू वहाँ सर्कुलेट होता है। ठीक है,
पाकिस्तान का मेजोरिटी जो था वो अपने आप लेते हैं, बट बाकी सब कंट्रीज में मेजोरिटी हमारा ही पेट्रोल रोल आउट होता है। मेरा क्वेश्चन ये है इनसे, क्या E20 जो है एक काइंड ऑफ बायोफ्यूल है, ठीक है, बायोफ्यूल आप रन करना चाहते हो, इट्स फाइन। स्कूल देखा है, स्कूल तब बनाया जाता है जब छात्र हो। मैं आलीशान बिल्डिंग बना दूँ, रेस कोर्स बना दूँ, गोल्फ बना दूँ, स्विमिंग पूल बना दूँ, स्टूडेंट आने को तैयार नहीं, क्या फ़ायदा उस स्कूल का। आज जो हमारी कंट्री है, इंडिया है, इंडिया का जो मेजॉरिटी कार पर्सन है और वोट बैंक है, जो इनके स्पेसिफिकली वोट बैंक होता है, दैट इज़ लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ठीक है। लोअर मिडिल के पास जो मेजॉरिटी कार्स है वो कहीं ना कहीं 2016 से 2021-22 तक की ही है। अ पर्सन हु कैन नॉट अफोर्ड 13 लाख 14 लाख 15 लाख रुपए की गाड़ी, तो वो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ लेता है, उसमें भी कहीं ना कहीं ऑप्शन होता है कि वो EMIs पे ले रहा है वो, ठीक है। उसके बाद जो पेट्रोल कार्स होती है वो ऑलरेडी उनकी माइलेज कम होती है। उसके बाद अब जो बायोफ्यूल आया है, तो बायोफ्यूल एज अ जिम्मेदार भारत का नागरिक हमने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, बट उसने हमारे को बैकफायर दिया। बट अब जो ये सरकार है उनको ये फीडबैक समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो देश हित में अगर हमने एक्सेप्ट किया, अगर वो देश हित में काम नहीं आ रही तो उसको रोल आउट किया जाए। E20 कंप्लाइंट अभी हमारी व्हीकल्स नहीं है, मेजॉरिटी 2024 के पास भी जो बहुत गिनी चुनी व्हीकल्स है जो E20 पूरी कंप्लाइंट है, बाकी अभी तक नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा सरकार को, एक तरफ तो जो भी मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, 170 रुपये प्योर पेट्रोल, दिस इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइबल। जिस कंट्री में लड़ाई हो रही थी वो थी ईरान और US, वहाँ सब कुछ शांत हो चुका है, वहाँ बैक टू नॉर्मल सब कुछ हो चुका है। तो हमारे देश में क्यों नहीं, हम तो दर्शक थे, हमने तो कहीं ना एक्टिवली ईरान के लिए पार्ट लिया, ना हमने US के लिए पार्ट लिया। तो किस बात की क्राइसिस है देश में? ग्लोबल असर तो आता ही है। ग्लोबल असर सर, अगर ईरान लड़ा है, US लड़ा है, उनमें उनसे ज़्यादा तो हमारे पास असर नहीं आया होगा ना, हम तो दर्शक हैं, उतना तो हमारे पास नहीं आया होगा जितना उन्होंने। आज कितना टाइम हो गया ईरान और उसकी बंद हुई लड़ाई? 1.5-2 महीने हो गए। हमारे वेसल्स जो वहाँ पर फंसे हुए थे स्टेट ऑफ हॉर्मोस में, उस समय पूरे देश ने पूरा साथ दिया है पूरी सरकार का कि आपने महंगा किया, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सस्ता कर दो, अब कर दो। E20 वाला पेट्रोल जहां आप कहीं ना कहीं बोल रहे हो कि बायो फ्यूल उसमें यूज़ किया गया है, स्टिल वो 102 से लेकर 110 की रेंज में बिक रहा है, जहां पूरे दुनिया में इतना नहीं कहीं चल रहा है। 4th इकॉनमी हमें कहा जाता था आज से 1 साल पहले, अभी आप रिसेंटली चेक करोगे हम 6ठे से भी नीचे आने वाले हैं सर, ठीक है। अगर हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम अपने, जैसे क्या होता है, कॉर्पोरेट हाउसेस को खुश करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पार्टी पॉलिटिक्स कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। बट आज लोगों की बात है, महलों से निकला जाए, लोगों को रोड पे देखा जाए, उनकी मांग क्या है। तो सीधे सीधे कहना है कि लोगों की बात सुनी जाए। E20 पेट्रोल को लेकर जो बिना होमवर्क किए हुए E20 पेट्रोल को लेके आया गया है सरकार के द्वारा, उसको लेके शिकायतें जारी है। अभी अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, एथेनॉल का जो जिन्न बंद था फिर से एक बार निकल गया है, मानसून का सत्र चल रहा है, चंदा चोरी और तमाम मसले जो है सरकार को घेरे हुए हैं, संसद से गृह मंत्री भी गायब हैं, तो ये तमाम बातें चल रही है। आप क्या सोचते हैं इस मसले पर, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।